रखना। क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, एक चीज मैं आपको बता, ध्यान समझना, ठीक है ना। अभी आप ये देखो कि आपके पास एक्चुअल में कितना दिन बचा आपका जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए, है ना। ये आपको पहले चेक करना है। फिर बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिवीजन कैसे कर रहे हो। अगेन बोलो बच्चों कि जब आप होमवर्क कर रहे हो स्कूल का, या जो भी आप काम कर रहे हो स्कूल के बारे में, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप रिवीजन करोगे, कुछ लिखोगे, तो आप ये माइंड लगा चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लो। रिवीजन के ऊपर बच्चों, हाँ मैं मानता हूँ कि आप जब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में 10 मिनट आप रिवीजन कर लो कि आपने क्या पढ़ा है, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सबका काम का मतलब क्या बचा? सिंपल सी बात, आपको बार बार रिवीजन करना चाहते हैं, है ना। तो आप अपना प्लीज अच्छे से थोड़ा रिवीजन कीजिए। इंपॉर्टेंट बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में उसी पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है, समझ रहे हैं? तो उसको प्लीज ध्यान से समझ के करना। ओके। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपको डी एंड ब्लॉक की बारे बात करूं, एंड मैं आपको कोऑर्डिनेशन अमाउंट की बात करूं, तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बच्चों दूसरी बात क्या बच्चों, कि अगर आप देखोगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं, बच्चों क्वेश्चन आपको आ रहा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन नंबर से। तो बच्चों उसी पार्ट को आप बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज वही आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे देखो बच्चों, जैसे आप ये देखो बच्चों, देखो जैसे आपने एक पैटर्न नोटिस किया। अब होता है बच्चों, होता क्या है ना, कि हिमाचल में जे एग्जाम थोड़ा बाद में होता है, मतलब कि 3-4 दिन बाद होता है, 3 दिन, मोस्टली 3 दिन बाद होता है बच्चों। उसके पहले जो भी आपके पेपर आएगा, आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लो, और आप उसका बार बार उसी पैटर्न फॉलो करो। जैसे देखो बच्चों, जैसे आपका नेस्लर्स रीजेंट है, नेस्लर्स रीजेंट बच्चों, तो बच्चों मुझे बताओ नेस्लर्स रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? नेस्लर्स रीजेंट का फॉर्मूला कौन बताएगा? ये गूगल नहीं करना है, यहाँ ध्यान से याद है तो बताएंगे। हाँ, गूगल नहीं कर देना है। HG. तो हाँ KHGI4 something ऐसे होता है. बच्चों ऐसा कुछ देखो होता है, K2HGI4 होता है। हाँ, ये इसका फॉर्मूला बच्चों। तो बच्चों इसी पार्ट से क्वेश्चन रिपीट हुए, मतलब बच्चों हर बार आपका इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि एक पेपर में क्वेश्चन आया है ना। तो आपको रिएजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों मुद्दे बात करते हैं। ये क्या दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ये आपको लैंथेनाइड्स का सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं। तो बच्चों जब भी आप लैंथेनाइड पर स्टार्ट करोगे, पूरा रट्टा मारना मत देना। कैसे हो ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि जो आपके लेंथेनाइड्स हैं और जो आपके एटेंट्स हैं, उनका क्या होता बच्चों होता है +3 आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन होता है, ठीक है बच्चों होता है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे बच्चों जिससे कम या ज्यादा वो आपका स्टेबल होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पार्ट न्यूडियम एनडी बच्चों। तो बच्चों देखो जो आपका एनडी बच्चों, एनडी आपका +2 में है ना, एनडी आपका +2 में क्या उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये आप दो बच्चों की, ये आपका बना रहा है 4F4, ये आपका 4F4 बना रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखो। फिर बच्चों कौन सा ध्यान रखना, ध्यान है बच्चों कि कौन सा आपका हाफ फील्ड है, कौन सा फुल फील्ड है। तो बच्चों ये ध्यान दो, अगर आप यूरोपियन देखो, दैट इज ईयू देखोगे, जो बच्चों EU2+ में यूरोपियन 2+ क्या क्या बना बच्चों बना रहा है, ये आपका 4S7 बना रहा है। इसको नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। फिर बच्चों देखो आप गैडोलियम बच्चों, GD बच्चों, गैडोलियम जो बच्चों, जो क्या बच्चों, ये आपका +3 में आपका 4S7 दिखा रहा है बच्चों, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। जो आपके हाफ फील्ड है
या फुली फिल्ड है, उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इटरबियम के बारे में, YB। क्या बच्चों, आप देखो YB 2+ में क्या बच्चों का, आप बोलोगे ये आपका बनेगा 4F14 बनेगा, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका लुटियम बच्चों LU, ये आपका 3+ में आपका 4F4 बनाना बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों आपको अगेन बोलो बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। आपको सीरियम के पता होना चाहिए। मैं बच्चों को बोलूंगा बच्चों, इतना स्टार्टिंग का आपका ये पता होना, दैट इज 58 से 64 के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका बच्चों इटर्बियम लुटिशियम, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने चांस ज्यादा है। क्या बच्चों, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कौन से ऑक्सीडेशन में क्या होगा। बच्चों अभी आप देखना क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, समझे सारे बच्चे, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो एक काम करो बच्चों, आप है ना सीरियम PR दैट इज प्रेसोडियम, न्यूडियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैलियम, ये बच्चों इसको इसका है ना कॉन्फ़िगरेशन नोट करो बच्चों, सारे बच्चों इसको इसका कॉन्फ़िगरेशन नोट करो सारे बच्चों। बच्चों +2 में और +3 में। अच्छा 59 वाले बच्चों कैसे पढ़ेंगे, कौन बताए मुझे, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। प्रेस प्रेसियोडोडियम, बाप रे, कैसे बोलेंगे उसको, प्रेसियोडाइन Praseodymium. प्रेस्टोडियम। चोरी बन जाएगा। मतलब कोई थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना, हाँ थोड़ा ध्यान दो उसको। प्रेसिडियम, प्रेसिडियम, डिस्प्रोसियम, डीवाई क्या बच्चों, ये आपका डिस्प्रोसियम, बड़ा नाम अच्छा अच्छा है इसका। बच्चों नोटोग्राफ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना इसको। और बच्चों आज ही मैं आपको प्रेसियोडियम डीएम सर रहने दो, आप मत हिंदी पढ़ो। प्रेसियोडियम प्रेसिडियम प्रेस, मतलब मैं पढ़ ले रहा हूँ लेकिन प्रोनाउंस बोल नहीं पा रहा, फंबल हो जा रहा है। प्रेसियोडाइमियम सर लिखा है प्रासियोडायमियम। डाइम, हाँ डाइम, सर रहने दो, आप प्रेसियोडाइम। हिंदी मत पढ़ो, आप मत पढ़ो। अरे भाई मेरा हिंदी में अच्छा मार्क्स आया था भाई, ऐसा मत बोलो, संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स मेरा आया। सर कितने आए थे हिंदी में? सर संस्कृत में कितने आए थे? कितने आए नहीं थे? छोड़ो, खराब ही आए थे, खराब आए थे, चलो जान दो। तो क्या सर बता दो ना। संस्कृत में 70 मार्क्स आए थे, 70 मार्क्स, कितने में से? कम आए सर थे। मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं है। अरे बस 100 में से, 100 में से आउट ऑफ 80। 100 सर सर कम मैंने तो मार्क्स कोई आए। संस्कृत पढ़ी नहीं है। मेरी हिंदी तो सबसे बेकार है। सर मुझे हिंदी में सेकंड टर्म में 50 नंबर मिले, मैं सोचती वो दिए किसने मुझे। अब देने यहाँ वाले पे ध्यान मैंने देंगे, टर्म 2 के पेपर दिए ना। यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे अभी, चलो ओके बच्चों सर आगे एक बढ़ते हैं, मिनट ठीक है। मेरे को लिखने दो। सर एक हाँ मिनट। हाँ लिखो, हाँ लिखो। दिव्या मतलब बहुत सिंसियर लड़की है, मानना पड़ेगा, मैं बाकी सारे सिंसियर, लेकिन दिव्या बोलती है सर वेट करो सर। हाँ। सर मैं क्लास का वेस्ट, मेरा टाइम नहीं होने देता वेस्ट, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बाद में नोट्स बनाने को टाइम भी लगता।
हाँ ये तो भी वो तो सही है। रिवीजन का ये लिए रिवाइज करते हुए भी तो हो जाता है। ओके ओके। करो बच्चों, नोट करो। दिव्या आप आराम से नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टर्बियम, लुटेशियम, यूरोपियम, सेमेरियम, प्रोमिथियम, न्यूडियम, सीरियम, और आपका जैसे जो बोला आपकी प्रासिडोनियम, जो वाला पार्ट है तो इसको ध्यान देना, ठीक है ना। +2 और +3 में आपको इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। यस सर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको भी दिखाने वाला, ठीक है। दिव्या सर में हो आगे जा गया। सकता हूँ क्या? ओके हाँ। यस सर। अब देखो बच्चों, देखो ये देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो अब बच्चों क्या लिखा है, देखो जो आपके लेंथ है बच्चों होता है, ये आपका +3 इसका सबसे स्टेबल बनाता है बच्चों, लिखो और ये ना। लेकिन बच्चों कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपका +2 और +4 स्टेबल होता है। तो देखो बच्चों, देखो जैसे ये लिखा है +2 और बोला है यहाँ पे +4, ठीक है बच्चों। देखो तो बच्चों देखो, जैसे हम बोल रहे हैं U2+, तो बच्चों क्या होगा, यूरोपियन 2+ क्या बच्चों का, ये आपका 4s7 बनाएगा, तो ये आपका स्टेबल बन जा रहा है, इसको स्टेबल हो रहा है बच्चों। और बात कर रहा हूँ सीरियम 4+ के बारे में, तो क्या बच्चों आप बोलोगे, ये आपका 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 4f में 0 इलेक्ट्रॉन से बच्चों, है ना। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हम बात करते हैं YB इंटरव्यू के बाद बच्चों। ये क्या बच्चों का, ये आपका YB+ क्या बच्चों का, ये आपका अगेन 4f14 बना रहा है। तो बच्चों ये सारे आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्या बच्चों पता होना चाहिए, जो कि बच्चों जो आपका सिर्फ क्या बच्चों, ये आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या बच्चों का, जो आपका यूट्यूब बच्चों का, ये भी आपका, एंड YB क्या बच्चों का, ये आपका अगेन गुड रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों का। तो बच्चों ये ध्यान देना है, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, उसका मतलब बच्चों क्या होगा, सामने वाले ऑक्साइड होगा और खुद का आपका रिडक्शन होगा, मतलब क्या क्या बच्चों, ये खुद आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये पता होना चाहिए। और ये बच्चों क्या होगा, जो आपका U2+ है एंड YB2+ है, वो क्या बच्चों का, वो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या बच्चों का, वो आपका गुड रिड्यूसिंग, जो सामने आपको रिड्यूस करेगा, खुद आपका ऑक्साइड मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज U2+, YB2+, C4+ एंड TB4+। सीरियम 4+ के बच्चों ये आपका गुड ऑक्सीडाइज एजेंट है, और U2+ के बच्चों ये आपका गुड रिड्यूस एजेंट है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से नोट डाउन करो इसको प्रॉपरली, ठीक है। नोट डाउन करो पर सारे बच्चे, शिवानी, अंकिता, निशु, सुमदत्त, अरमान, शिवांश, नोट डाउन किया, दिव्यांशु, यस मुदित, यामिनी, वंश, हाँ चलो अपना कैमरा ऑन करो, पल्लवी, मुदित, इतने चालाक बच्चे हैं, तो मैं क्या बताऊं। उसका नेटवर्क इशू है इसलिए। तो बच्चों इसका हो जाए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराना मुझे इसलिए। यस सर हो गया। ओके, अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देखो। यह आपका 5 अप्रैल को बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। दो बच्चों क्या लिखा गया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डैश। पहले आपको
रिड्यूसिंग बताना है, फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग बताना है। बताइए बच्चों, कमान। ये आपका JW क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ी देर पहले बच्चों ने पढ़ाई किया था, थोड़ी देर ऐसे पहले। बोल रहे हैं या मैंने क्या बोल रहे हो? सर, मैं बोलती कि हैंड रेज करने की ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, कोई बात नहीं। जैसे बी वाला आएगा। सर बी वाला। बी। है ना? तो देखो बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। और बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बच्चों आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जैसे क्या क्वेश्चन पढ़े जरा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Lengthenoid contraction. Steady decreases in the atomic and ionic radii as the atomic number of the lengthenoid elements increases is called lengthenoid concentration. This is because the additional electron goes कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, this कॉन्ट्रैक्शन is कोट the रहा है। additional electron goes to 4f subshell. These 4f orbitals, being large and diffuse, have poor shielding effect. The effective nuclear charge increases, which cause the concentration in the size of electron charge cloud. कॉन्ट्रैक्शन, This contraction is कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। yes, sir. This कंसंट्रेशन। contraction is quite regular and is known as lengthenoid contraction. The FF transitions are possible due to absorption of light from the visible region. ओके, मैं यहाँ पे किसी मजा नहीं रहा, होता है थोड़ा फंबल हो जाता है। अगर मैं फंबल करता तो आप भी हो जाते, कोई इशू नहीं। तो बच्चों देखो, ये जो बच्चों आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शनल पार्ट बच्चों, ये बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बचाएगा? क्वेश्चन मुझे पूछा जाएगा कि आपको अलग अलग एलिमेंट्स के, है ना, आपको दे देंगे। जैसे बोलेंगे, आपको बोलेंगे YB3+, है ना, फिर आपको बोलेंगे Lu3+, इनमें से किसका साइज बड़ा होगा? तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो आपको है ना इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों जो है, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या बात ध्यान रखना आपको? आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका 4f ऑर्बिटल है, ये आपका बड़ा है और डिफ्यूज है, और आप यहाँ पे आपका पुअर शील्ड इफेक्ट है। इससे क्या बच्चों होगा? यहाँ पे आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना, बस इतने पार्ट है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको लैंथेनाइड में आपका FF ट्रांजिशन होता है। बस हो गया, और कुछ नहीं। हाँ, अब एक काम करेंगे, जिसको भी बच्चों ये पढ़, आपको बच्चों देखो यहां से लेकर यहां तक है, इतना बच्चों, इतना पढ़ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चलो बच्चों फटाफट। आज केशव लेट कैसे हो गया भाई? सर मैं डिनर करने गया था एनएसएस कैंप में हूं ना मैं। ओ हाँ 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 भाई, हाँ ठीक है, सही सही। पता है, जब हम नवोदय में थे ना, मतलब कि मैं वो किस्सा बताता हूँ। हम लोग सुबह उठते थे 5 बजे, सुबह क्लास होता था। फिर हम जाते थे, मतलब कि मेस के तक खाना अच्छा नहीं था, सच बता, सच में मेस से खाना अच्छा नहीं था। ठीक है ना, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं था, हम 12-1 बजे उठते थे अगेन वही खाना खाने के लिए। और सच बता रहा हूँ, मजा नहीं आता था। लेकिन ठीक, कोई भी मजा आ गया। जेनवी भी अच्छा होता है, मजा आता है। ठीक है, मतलब माहौल अच्छा होता है जेनवी का, मैं देखा हूँ। सब बच्चों ने ये पाठ कर नोटों के लिए बच्चों, हाँ है ना? सर एक लाइन बची।
ओके, सो एलिगेंट। अब बच्चे हम Just अभी क्या पढ़ेंगे, वे में ना लैंथनाइड के प्रॉपर्टीज के मतलब कि रिएक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, ठीक है ना। सारे बच्चे ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि किससे लैंथनाइड तो क्या बनता है। जैसे बच्चों मान के चलो आपको आपको एग्जाम ऐसा आ जाएगा, कोई भी आपको आंसर दे देंगे। जैसे मान के चलो आपको दे देंगे YB इटरबिम बोलो, या फिर आपको बोलेंगे C बोल दो बच्चों ने, बोल देंगे आपको बोलेंगे जब आपका सीरियम रिएक्ट करता है हैलोजन से तो क्या बनेगा, तो क्या बने बच्चों, बने ये आपका CH3 बनाएगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जब आपका लैंथनाइड आपको हैलोजन से रिएक्ट करता है तो ये आपका NH3 बनाएगा। अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका हाइड्रोक्साइड बेस बनेगा और आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा। अगर ये नाइट्रोजन से तो क्या बनेगा, ये आपका नाइट्राइट बनेगा, दैट इज LN3 बनेगा, मतलब यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा बच्चों। अगर वो आपका ऑक्सीजन से बंद होती तो क्या बच्चों, ये आपका ऑक्साइड बनेगा जो कि आपका Ln2O3 बनेगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि अगेन बोलूंगा सारे एक आइडिया पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों, जब भी आप लैंथनाइड के बारे में पढ़ो बच्चों, सबसे पहले आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पढ़ना, वहीं से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, जितना मैं जानता हूँ। समझ रहे हैं? यस सर। ये सब तो बच्चों अभी आप क्या नोट करो बच्चों, आप पहले तो आप ये ऑक्सीजन नोट करो बच्चों, दूसरा वाटर नोट करो, तीसरा अपडेट करो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन वाला पार्ट, और फिर आपका हाँ ये 3 आप नोट कर लो, ये चौथा हाइड्रोजन वाला पार्ट भी। इतना करो फिर काफी है, इतना करो काफी है। बोलो केशव बोलो। सर इसमें लिखा है विद कार्बन एट 2773 केल्विन आएगा या 273 केल्विन ही आएगा ओनली? ना सेकंड वो और थर्ड? हाई टेम्परेचर 2700 उतना केल्विन है, तब ये आपका कार्बन टाइप बनाएगा, LnC2 बनाएगा। ठीक है, ओके। डन सर, हो गया। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है बच्चों? देखो यस क्वेश्चन सर। पूछा गया है JEE 2023 के अंदर। अब बोला है बच्चों ND2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, है ना बच्चों। क्या आएगा, कौन बता सकता है? ND2+ से क्या आएगा, कोई बता सकता है? ट्राई करो अभी। सी जैसे वाला। मैं बोला, हाँ तो आप एकदम से बच्चों आप बोलोगे ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों ये बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों एग्जाम में वहां पे याद नहीं होगा, और बच्चों वहां पे टेंशन ज्यादा रहता है, राइट। हम टेंस रहते हैं, तो बच्चों टेंशन में हम काम बिगाड़ देते हैं। हमें डर लगता, हमें लगेगा मेरा ये आएगा कि ये आएगा, तो हम वहां पर घबरा जाते हैं। तो बच्चों अगेन बोलूंगा, जो आपको बोला गया थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। यस अब देखो बच्चों सिंपल सी बात देखो, ये अगर मैं आपको अगेन वहां पे कॉन्फ़िगरेशन बता दिया जाता हूँ। देखो बच्चों ये वाला पार्ट देखो, आप बच्चों ये ध्यान रखना कि जो आपका प्रेस सीओडीएम है लेके गल्डियम पार्ट, यहाँ बच्चों क्या देखो 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 क्या हो रहा है, देखो 4f362। तो देखो यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे आपका 6 सब में है, फिर बच्चों क्या हो रहा है 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7, ये आपका आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। तो इससे बोलो बच्चों आप इसका अगर मेमोज पढ़ लोगे तो आपको ये पार्ट आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है ना,
फिर तो बच्चों आगे देखो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ टर्बियम से बात करता हूँ, टर्बियम से लेके इटरबियम वाला पार्ट देखो, 6s2 यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ देखो क्या हो रहा बच्चों, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 13 एंड 14। तो बच्चों जो कॉमन पार्ट है इतना इसको ध्यान में कोशिश करो। अगेन बोलो बच्चों, एक्टेंट से बच्चों लेंथेनाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और आपको टाइम नहीं मिल रहा बच्चों, तो आप लेंथेनाइड पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे बोलूंगा ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेबल आ रहा है बच्चों तो आप समझ जाओ आप काफी अच्छे चांस में जा रहे हैं, इतना आपको करना है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, बच्चों देखो ये बच्चों जो ये आपका है ऑक्सल पार्ट बच्चों, ये बच्चों जब मैं आपको पी ब्लॉक का आपको रिवीजन कराऊंगा बच्चों, क्रैश कराऊंगा, तब बच्चों नहीं आपकी आवाज गूंज नहीं बच्चों, गूंज नहीं गई है ना। तो क्या बच्चों होगा, तब मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है, सारे ऑक्साइड्स के बारे में बताऊंगा जब हम आपका पी ब्लॉक करेंगे, तो आपको सब बताऊंगा। ये तो बच्चा अपने क्या होगा बच्चों, हाँ है ना है कि नहीं बच्चों। ये मैंने आपको कल बताया था बच्चों, K1 फॉर ऑल पार्ट, याद है कि नहीं याद है, हाँ है ना बोल सकते हो। सर करवाया है ये आपने। हाँ यस सर करवाया है, हमें याद नहीं, वो अलग बात है सर। अब देखो बच्चों देखो, हाँ अब देखो बच्चों देखो, जब आपका K1 4 है ना, जब ये आई माइनस सेट करता है एसिडिक में, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा I2। जब ये रिएक्ट करता है बेसिक या तो न्यूट्रल मीडियम में, तब ये आपका IO3 माइनस बनाएगा, इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, काम बन जाएगा। अब बच्चों देखो हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द गुड ऑक्सीडाइज एजेंट, कब पूछा बच्चों, अगेन 2023 से पूछा गया। ट्राई करें सर बच्चों, ट्राई करने क्या आंसर आएगा। एक तो बच्चों कॉमन है, एक तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, क्या बच्चों, आप ये बोलोगे बच्चों, बोलोगे कि जो आपका C4+ है ना, ठीक है बच्चों, ये तो आपका गुड ऑक्सीडाइज एजेंट है ही है, तो बच्चों क्या होगा आपका ऑप्शन सी तो आएगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका बी नहीं आ सकता और आपका डी नहीं सकता, तो बच्चा हमारे पास क्या बचा, आप बोलोगे या तो मेरा ऑप्शन ए आएगा या तो मेरा ऑप्शन सी आएगा। तो बच्चों देखो अगर मैं TB4+ की बात करूं, तो बच्चों TB4+ का कॉन्फिगरेशन क्या बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 4f7, सॉरी हाँ क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे 4f7 आएगा, है ना। तो बच्चों देखो लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो क्या बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए एंड सी एंड डी आर द राइट आंसर, है ना। लेकिन बच्चों फिर भी मुझे इसका ना चेक करना पड़ेगा, और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है सर बच्चे। तो बच्चों जब मैं आपको गुड ऑक्सीडाइजेशन Yes, मतलब sir. ठीक है बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन लेगा ना, सिंपल। तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान से प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। तो अब दो बच्चों यहाँ पर अगेन ऑप्शन सी एंड डी आर द राइट आंसर, जो बच्चों अब बोला गया है ना। देखो बच्चों अगेन बोलूंगा, आपको है ना लैंथनाइड के आपको पता ये होना चाहिए कि उसका स्टेबल ऑक्सीजन क्या होगा, फिर आप बच्चों हम आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। Yes, sir. अब बच्चे देखो अभी हमारा लास्ट पर हमारा बचा हुआ है जो कि हमारा एक्टेंट्स बच्चों, एक्टेंट्स वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों अगेन इसमें आपको बोलूं बच्चों, आपको पूरा पढ़ने की बात नहीं है, आप ये बच्चों करना
थोरियम से लेके प्लूटोनियम यहाँ तक पढ़ना बच्चा। बच्चों कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़े बच्चों बोलेंगे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है ना। कैसे पढ़े बच्चों, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। बच्चों मैं आपको ये क्यों याद करा रहा हूं, बिकॉज जो आपका प्रोएक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेप्टूनियम है, प्लूटोनियम बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करते हैं। फिर आपका अमेरिशियम और क्यूरियम, बच्चों इतने आपको ध्यान पड़ेगा। बच्चों इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, देखो ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बोल कर बच्चों, पुराने आम कम बिके, दैट इज PUAMCM बिके, दैट इज पुराने आम कम बिके, दैट इज प्लूटोनियम से लेकर बर्किलियम के बारे में। तो ये बच्चों ये पढ़ा हमारा हो गया, बर्किलियम, हाँ बर्किलियम, सही पढ़ा हमने, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा, बच्चों आगे बोलूंगा, स्टार्टिंग के इतने पार्ट पता होना चाहिए, इतना पार्ट, थोरियम, प्लैटिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम के बारे में। बच्चों क्यों, बिकॉज अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे बच्चों इसके ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, आप बच्चों यहाँ पे देखो, जो आपका थोरियम है, थोरियम बच्चों कौन सा ऑक्सीजन शो करे बच्चों, ये अगर आपका +4 शो करेगा, ये आपका +4 शो करेगा। और देखो बच्चों, देखो जो आपका नेप्टूनियम वाला पार्ट है, NPL पार्ट है, और आपका प्लूटोनियम वाला पार्ट है बच्चों, क्या है बच्चों, ये आपका +3 से लेके +7 शो कर रहा है। तो बच्चों ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज नेप्टूनियम, और अब बच्चों प्लूटोनियम बच्चों ये आपका +3 से +7 शो करता है। और बच्चों जो आपका यूरेनियम है ना बच्चों, यूरेनियम और अमेरिशियम ये आपके +3 से लेके +6 तक शो करता है ना। तो बच्चों इन सब के आपको ऑक्सीडेशन में याद करना पड़ेंगे। तो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना यहां से देखो, अगेन यहां से लेके यहां तक का आप नोट कर लो, यहां से आप बच्चों यहां तक नोट कर लो तब तक। ठीक है, अरे हाँ या ना, यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि बच्चों जो यूरेनियम बच्चों इसका ये आपका +6 का बच्चों ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, ये ध्यान रखना, U6+। एक बार मैं इसको और देख के देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, हाँ +6, ये आपका +6 रहता है। और बच्चों यहाँ से आपका JEE में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है सारे बच्चे। यस सर। यस सर। तो आप बच्चों प्रोटैक्टिनियम किससे लेकर यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, यहाँ तक बच्चों आप करना प्रॉपर्ली। तो बच्चों मैंने कैसे बोला, एक्टिनियम आगे बच्चों क्या आ गया बच्चों, आप बोलोगे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, ठीक है ना। लास्ट में बच्चों देखो, लास्ट में आपका ये इतना पर बचा, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फॉर्मेशियम, मेंडेलियम, नोबिलियम, लोरेंशियम वाला पार्ट। इसका बच्चा मुझे इसका याद तो नहीं है, लेकिन इसको भी आप याद कर सकते, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आप खाली बच्चों 90 से 97 तक आप याद कर सकते हो, ठीक है, 90 से 97 तक याद कर सकते हो। और बच्चों आपको पता होना चाहिए ये इसके सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। सारे बच्चे
प्रॉपरली इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, प्रॉपरली। आइंस्टीनियन नहीं बच्चा, उसके जिन्होंने खोजा ना उन्होंने उसका नाम दे दिया है। तो मेंडेलियम हो गया, नोबेलियम हो गया, लोरेंशियम हो गया, ये सब है ना जो उसको बनाता है, जो उसको वो उसका नाम दे देता है। सिर्फ इस फंड में मोदी नंबर ले आए। क्या लिखा है बात अच्छे से लिखे में, सिर्फ इस फंड मोदी नंबर ले आए। ले भाई, मुझे तो जैसिका को ना नॉम में किचन मैं तो बोलता हूँ यूपीसी IUPAC हटाओ, जैसिका बैठा दो, वो सबका नाम नॉम में कर देगी, है कि नहीं जैसिका? शिवांश, है ना? सुजल, लबियाना, हैरी, है कि नहीं? जी मतलब सर। इतना इतना बढ़िया बढ़िया नाम रखती है ना, क्या बोलूं, मतलब कि स्वाद आ जाए। यस सर। सर क्या आ जाता है? नहीं जान दो, वो स्वाद स्वाद। सर वो बता रही सर इतनी स्वाद मेहनत से है, आपको स्वाद। नाम बताती है सर, अब उसको गिफ्ट भेजो सर, 10-15 लाख रुपए दे दो। हाँ, नहीं यार, मेरा घर छोटा बिक छोटा जाएगा में यार भेज फिर। दो। अरे कम बोल रहे चलो यार। सर ये क्या बोल 10-15 रहे हो? रुपए दे दो सर, 10-15 रुपए ही दे दो। अभी आपकी आवाज गूंज रही थी। 10 रुपए की तो सर मुझे अकेला है पता ना है रूम मेरी में तब। ओके बच्चों, ये आपने प्रॉपर बच्चों प्रॉब्लम नोट डाउन किया सारे बच्चे ने यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। यस सर। तो बच्चों देखो, इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये बच्चों देखो, जे बच्चों आपने डी ब्लॉक के बारे में पढ़े होंगे बच्चों, सबसे पहले आप जाना लेंथनाइड और टेंट के बारे में, है ना, वहां पे जाना। और बच्चों जो भी उसका स्टेबल ऑक्सीजन है उसको ध्यान रखना। फिर बच्चों आपका K2Cr2O7, फिर आपका पोटेशियम परमानेंट बच्चों, वहां से आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ना स्टार्ट करना। फिर बच्चों आपको कोई आपका दिक्कत नहीं आएगा। अगेन बच्चों रिएजेंट्स पढ़ना मत भूलना, विल्किन से कैटलिस्ट होता है कि बच्चों होता है, यहाँ से बच्चा प्रॉपर्ली पढ़ना, ठीक है? डन सारे बच्चे ये पार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। डन सर। ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ से बच्चों देखो इतना पढ़ा हमने प्रॉपर्ली किया। देखो बच्चों, देखो हमने अगेन बोलो बच्चों, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा बच्चों वो अगेन करने की जरूरत नहीं है। देखो कॉन्फिगरेशन लिखा है, ऑक्सीजन स्टेट और आपका लाइफ क्वेश्चन, बस इतना ही है पढ़ो। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है पार्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आपका एटम में क्या पढ़ा बच्चों, अगेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है ना, यहाँ से आपको करना पड़ेगा, जी सर। ठीक है? ओके। तो बच्चों देखो अगेन, जो आपका पहला वाला पढ़ते हो बच्चों, अगेन बोलो बच्चों, जो आपका D&F ब्लॉक है, ये बच्चों आपका लिंक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चों। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और ये चैप्टर बच्चों बहुत ज्यादा चीज बहुत कम आता है। तो बच्चों वहां आप बच्चों प्रॉपरली इसको रिवाइज करना। और हाँ, कल से बच्चा, सर मेरा भी तो बता देना कुछ। अरे यार यहाँ पे मैं केवल उस पर ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ठीक है? मैं बच्चों ये आपको ये बोल रहा था कि जब भी आप प्रॉपरली रिवीजन करोगे तो आप है ना प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन वहां से करना, जिससे क्या होगा बच्चों का, आपको वहां पे रिवीजन बहुत बार बार होगा। अगेन बोलो बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट और आपका पोटेशियम परमैंगनेट। अब बच्चों मुझे बताओ, अब मैं आपको एक विकल्प बताता हूँ, MnO4 माइनस, इसका कलर क्या होता है बच्चों बताओ? MnO4 माइनस का कलर क्या होगा और शेप क्या होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ? MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर और कलर बताओ क्या आएगा? सर ये पोर्शन आप बता हमें बच्चों। करा चुके हो, कैसे बताते हैं कलर या शेप? अरे ये तो मैंने आपको बताया था करना, याद करना करके, है ना? लगता है भूल गए होंगे बच्चे, कोई बात नहीं, नादान बच्चे अपने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? तो ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो बच्चों क्या दिखा आपको, जो आपका MnO4 माइनस है वो आपका
पर मैग्नेट होगा, टेट्राहेड्रल उसकी शेप होगी और आपका वो पर्पल कलर का होगा। और बच्चों अगर आपका MnO4 2 माइनस है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मैग्नेट। अगर आपका -1 है तो पर मैग्नेट, अगर आपका 2 माइनस हो तो हम बोलेंगे उसको मैग्नेट। और कलर क्या बच्चों, कलर उसका है ग्रीन कलर। अगेन बोलो बच्चों, ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो आपका मैग्नेट बनाएगा, अगर 3 करा है तो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, और आपका 5 इलेक्ट्रॉन गेन तो आपका Mn2+ बनेगा। बच्चों ये वाला पार्ट बच्चा प्लीज अच्छे से ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। समझे सारे बच्चे ये पार्ट? यस सर। यस सर। यस Yes, और sir. बच्चों दूसरी बात बताता हूँ बच्चों, कल जो आपका क्लास को स्टार्ट होगा बच्चों का, हम आपको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बच्चों पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो बच्चों 2 या 1 क्लास में वो पार्ट हो जाएगा। फिर बच्चा आपका मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा बच्चों, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसे मैंने ये भी देखा बच्चों कि बहुत बच्चे लोग का अभी एग्जाम आ रहा है, तो मैं ये करूंगा बच्चों, करूंगा कि मैं 11th का पोर्शन हटा दूंगा और मैं आपको सिर्फ 12th क्वेश्चन करूंगा। जैसे मतलब आपका हो गया, जैसे आपका हो गया सोल्यूशन चैप्टर हो गया, है ना। फिर आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिर हो गया आपका काइनेटिक्स हो गया। तो बच्चों ये आपका 3 मैच आपका मेजर पार्ट होगा जो कराने वाला 12th वाला पार्ट। तो सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ये 3 फिजिकल हो गया। फिर बच्चों इनऑर्गेनिक क्या क्या बच्चों है बच्चों, आप बोलोगे 7, 8, 9 पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये पार्ट होगा बच्चों का। फिर हमारा बड़ा चैप्टर कौन सा बच्चा बचता है, 10, 11, 12, 13, 14, ये पूरा आपका जेई में आएगा। तो देखो बच्चों कि जेई में आपको अभी से पता चल जाना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से दिखेगा। तो बच्चों कहां से दिखेगा, बच्चों दिखेगा आपको इस वाले पार्ट से आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा। अगेन ये पार्ट जो आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ और सी एन, बच्चों यहां से बच्चों आप मान के चलो, यहाँ से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, कर रहा हूं मैं यहाँ से आपको मैं दैट इज आपका 11th का पीरियोडिक टेबल और आपका मैं केमिकल बॉन्डिंग ये मिला के करा रहा हूं बच्चों। तो अभी बोलो बच्चों, आपका केमिस्ट्री बच्चों इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे इजी आने वाला है, ये बच्चा आपका इजी आएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक आपका बच्चों मीडियम से क्या बोलते हैं, इजी से मॉडरेट पूछा जाएगा बच्चों। और आपका सोल्यूशन लिटरेसी का बच्चों यहाँ से आपका आएगा न्यूमेरिकल्स, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स आने वाला है, ये ध्यान देना। तो बच्चों मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, और अगेन बोलो बच्चों सिलेबस कम हुआ है, पेपर इजी आएगा, ये ध्यान देना। अगेन बोलो बच्चों, सारे बच्चे प्रॉपरली फॉर्म भरेंगे, जिस बच्चे ने फॉर्म भरा अभी तक नहीं है बच्चों वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनका फॉर्म भरने में हेल्प कर दूंगा। समझे सारे बच्चे? डन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगेन बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक बच्चों तीनों अलग अलग है। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए आपका 300 में से बच्चों, 300 में से आपके मार्क्स होना चाहिए बच्चों। अभी आपका जो भी टेस्ट होगा आप ये सोच के चलिए कैसे मैं अपने मार्क्स को 3-4 5 मार्क्स बढ़ाऊं। अब बच्चों जो अगर किसी बच्चे का 50 मार्क्स आ रहा है तो बच्चा वो बच्चे कभी सोचना मत कि आप 150 लेके आओ, आप पहले ये सोचो बच्चों करोगे कि आप 50 से 75 कैसे जाओगे, कैसे जाओ बच्चों। आप 3-4 क्वेश्चन ऐड कर दो, है ना, 50 से आप 20 आप है ना 5 क्वेश्चन ऐड कर दो तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। आप टॉपिक से समझिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, आपका मार्क्स आएगा। समझ रहे? डन? यस सर। यस सर। और अगेन बोल रहे बच्चों, ठीक है ना, पेपर इजी आने वाला है। केमिस्ट्री बता रहा हूँ, अगेन बोल रहा केमिस्ट्री इजी आएगा, तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना, जो बता रहा हूँ उसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है।
प्लीज समझना, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को भी? नो नो सर। तो बच्चों अगर अभी किसी बच्चे कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, कुछ और? तो बच्चों क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग बंद करते हैं बच्चों, बिकॉज हमने ये पार्ट को जो मेजर पार्ट हम कर लिया। अगेन बच्चों बोलूंगा, आप बच्चों रिवीजन पे बार बार फोकस करना, सारे बच्चे रिवीजन पे बार बार फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस Yes, sir. सर। ओके फाइन। चलो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। Okay, sir. बाय।